Exercise 6.2 class 9th question number 4th क्लास जितना वेरी इंपॉर्टेंट इसको लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आप सबके पेपर में यूटी हो या फाइनल एग्जाम्स हो या फिर मिड टर्म का पेपर हो, तो ये क्वेश्चन आपकी क्लास में जरूर आने वाला है। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से सीखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। फिगर आपके सामने यहाँ पे दे रखी है कुछ इस तरीके से, P Q R S T, और हमें फाइंड करना है एंगल QRS। यस बच्चों, हमें QRS एंगल फाइंड करना है। साथ ही हमें दे रखा है PQ and ST। कैन यू सी दीज टू लाइंस, PQ लाइन एंड ST लाइन दिखाई दे रहा है बच्चों? दीज लाइंस आर पैरेलल। तो मैं गिवन यहाँ लिख देती हूँ, PQ पैरेलल टू ST। साथ ही मुझे कुछ एंगल्स भी गिवन है, एंगल PQR। तन्मय एंगल का नेम लेने आता है बच्चे, PQR कौन सा एंगल होगा? अरे सोचते थोड़ी है इसको ऐसे। PQR एंगल कहाँ बनाऊं? यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे। PQR एंगल कहाँ बनेगा? किस पे? P पे, Q पे, R पे? Q पे। वेरी गुड। एंगल हमेशा मिडिल पे बनता है, मिडिल जो नेम होता है अल्फाबेट वहां पे, ठीक है? और एंगल इज 110 डिग्री। ओके, अनदर एंगल व्हिच इज गिवन अस RST। इसका एक और नाम भी हो सकता है TSR। चाहे यहाँ से नेम लो या यहाँ से नेम लो, बात एक ही, एंगल यही बनेगा। कितना है? 130। 130। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको आप RM नाम दे सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई भी और। कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख रहे हैं, ड्रॉ RM, और जो RM लाइन होगी ना आपकी वो पैरेलल होगी ST के। ये ऊपर वाली लाइन ST के पैरेलल है। एनी डाउट? ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई? पैरेलल। आपको पिछले ही क्लास में सिखाया था, तो आपको फिर से हैंड रेज करना है। पैरेलल लाइंस पे जब ऐसे एंगल्स बनते हैं एक ही साइड पर, अंदर की तरफ दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं, जस्ट हैंड रेज, हार्दिक, adjacent angle, very good. So these are adjacent angles. इसका नेम हम लोग पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, as RM parallel to ST। तो इस एंगल का नाम होगा TSR, ये वाला एंगल कृतिका। एंड इस एंगल का नाम होगा MRS। ये दो एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ध्यान से देखो, TRS, MRS, R कैसे एंगल हुए? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं बच्चों। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, नहीं तो प्लीज चैप्टर 6 की पहली वीडियोस देखो, सारे एंगल्स क्लियर हो जाएंगे। पैरेलल लाइन, यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्रॉस लाइन जा रही है, जो इस तरीके से एक ही तरफ एंगल बनते हैं, चाहे वो यहाँ हो दोनों या यहाँ पर हो। 1 और 2 एडजेसेंट है और 3 के साथ 4 एडजेसेंट है। ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है। अब एडजेसेंट एंगल की खासियत होती है कि उन दोनों का सम होता है 180। तो अगर इस एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 है, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 180। तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे अगर, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। यस और नो? तो लिखेंगे यहाँ पे TRS प्लस MRS, दोनों का सम कितना बोलो? 180। TRS कितना है हमारे पास? TRS लिख रही हूँ यार, बता भी नहीं रही हूँ, TSR होगा। जल्दी बोलो, TSR कितना एंगल है? 130। MRS हमें फाइंड करना है, तो 130 इधर आके 180 में से माइनस हो गया, तो MRS कितना आएगा? 180 माइनस 130, 50। कहीं से 70 की भी आवाज आ रही थी यार, क्या हो रहा है भाई? 9th क्लास के अंदर सब्ट्रैक्शन में दिक्कत क्यों कर रहे हो? 180 माइनस 130 इज योर आंसर 50। तो ये एंगल हमारे पास आ चुका है 50 डिग्री। मैं जानकर इस एंगल को रेड कलर से लिख रही हूँ ताकि आपको कंफर्म हो ये हमने कैलकुलेट करा है, गिवन नहीं था।
कितना एंगल आ गया 50 डिग्री। इतना क्लियर? पर हमें तो ये निकालना है, हमें ये निकालना है एंगल अंदर वाला। प्लीज आप बोर्ड पे देखो बहुत ध्यान से। ये लाइन पैरेलल है, हमने कहा कंस्ट्रक्शन से पैरेलल है। एसटी पहले से ही किसके पैरेलल थी? पीक्यू। ये लाइन पहले से ही क्वेश्चन कह रहा है पीक्यू के पैरेलल है, ठीक है? तो ये वाली लाइन एसटी के पैरेलल है और एसटी किसके पैरेलल है? पीक्यू के। जानवी सिमरन की फ्रेंड है और सिमरन लिशिका की फ्रेंड है, तो ये तीनों ही आपस में फ्रेंड्स हुई ना, कनेक्शन तो हुआ। या फिर जानवी सिमरन आपस में सिस्टर्स हैं और सिमरन की एक और सिस्टर है लिशिका, तो क्या तीनों सिस्टर्स नहीं हुए? हुए ना, तीनों में कॉम्बिनेशन तो सिस्टर वाला ही हुआ। यस और नो? या मैं बोलूं जानवी के पास जितनी पेंसिल्स है उतनी सिमरन के पास पेंसिल्स है, और सिमरन के पास जितनी पेंसिल्स है उतनी लिशिका के पास पेंसिल्स है, तो क्या तीनों के पास सेम पेंसिल्स हुई? तो अगर आप कहो कि आरएम एसटी के पैरेलल है और एसटी पीक्यू, तो क्या ये दोनों बेचारे पैरेलल नहीं होंगे? ये कहेंगे हम भी पैरेलल होंगे, हमने क्या गलती करी है? समझ में आ रहा है? अगर एक ही लाइन इसके भी पैरेलल है पीक्यू के और आरएम के भी, तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। तो इसके लिए मैं बोर्ड पर इसको मेंशन करूंगी। द साइड विजिबल है सबको? देखो ध्यान से। इफ एसटी पैरेलल है पीक्यू के, क्यों पैरेलल है? गिवन था ना। और एसटी पैरेलल किसके है? जल्दी बोलो। आरएम। बाय कंस्ट्रक्शन। वेरी गुड ऋषि, बाय कंस्ट्रक्शन। तो एसटी लाइन पीक्यू के पैरेलल है और एसटी ही आरएम के पैरेलल है, तो अब ये दोनों भी पैरेलल। नाउ पीक्यू पैरेलल टू आरएम आल्सो। ठीक, अब ध्यान से देखना सभी, प्लीज एवरीवन। ये दो लाइंस पैरेलल हो गई। प्लीज अपनी कॉपी में डॉटेड से ही बनाना। मुझे समझाना था क्वेश्चन, तो मैंने डॉट लाइन को पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है? ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, दिख रहा है सभी को? एक सेकंड के लिए ये लाइन हटा दो, प्लीज हाथ खड़े करना सिर्फ। ये दो एंगल्स आपके पास रेयांश, ये दो एंगल्स कैसे एंगल्स होते थे रेयांश? स्वास्तिक, मिष्टी, ऑल्टरनेट, एब्सोल्युटली राइट, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। कहां खोए हुए हैं आप लोग? वेरी गुड मिष्टी, आपको याद है एटलीस्ट, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो यहां पे ये पूरा एंगल, अगर आपको जो बीच वाला एंगल निकालना है उसको x लिख दो, आसान रहेगा तुम्हारे लिए। अब ध्यान से देखेंगे, इस एंगल का नाम बोलो, इस एंगल का PQR। Therefore एंगल PQR इक्वल होगा, इस पूरे का नाम लेना, ठीक है? ध्यान से देखना, मैं पूरे का नाम लेना सिखा रही हूँ। एंगल यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म है, तो इस पूरे का नाम होगा। यहाँ दोनों से जो लाइन जा रही है उनको देखा करो। R से एक लाइन जा रही है, R से एक लाइन जा रही है, M। यहाँ वाली लाइंस देखनी है। अगर सिर्फ इस एंगल को बात करती है तो ये दोनों लाइंस देखते हैं। पूरे एंगल की बात हो रही है तो ये दोनों लाइंस देखेंगे। तो इस पूरे एंगल का नाम हुआ QR। रीजन क्या देंगे क्यों दोनों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल अभी बताया। एंगल की स्पेलिंग करेक्ट करना। PQR कितना है बोलो? 110। और इस QRM में कितने एंगल आ रहे हैं? बोलो, नाम बोलो। x प्लस 50 डिग्री। तुम्हें क्या निकालना है? 50 को यहाँ से माइनस करो तो तुम्हारा 60 डिग्री x आ गया, और x वही एंगल है जो तुम्हें निकालना था। ध्यान से देखना, x का नाम कैसे देंगे? देखो इस x एंगल का नाम कैसे देंगे? यहाँ से आता क्या ना एंगल, लाइन देखो कौन सी जा रही है, ये दोनों V लाइन जा रही है ना, VQRS। तो x एंगल जो कि है एंगल QRS कितना आ गया? 60 डिग्री। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम इसको बाइंड अप करेंगे। आपको नोट करना, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले मैंने कहा यहां से हम एक लाइन इधर ड्रॉ कर रहे हैं और वो डॉटेड बनानी है आपको। लाइन डॉटेड क्यों बनानी है? क्योंकि ये लाइन हमने खुद बनाई है, जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है? फिर हमने कहा ये दोनों लाइन कंस्ट्रक्शंस वाली जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है, ठीक है? तो ये वाला एंगल जिसका नाम था TSR, और ये जो 50 आया था ना निकल के MRS, ये दोनों एडजेसेंट है, यानी इन दोनों का सम 180।
अगर इन दोनों का सम 180 है तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल के आ गया 50। ठीक है, फिर मैंने कहा कि RM जो लाइन है वो ST के भी पैरेलल है, यानी कि ST लाइन RM के भी पैरेलल है, और ST लाइन ST PQ के भी पैरेलल है, ST RM के भी पैरेलल है। तो ये दोनों भी आपस में इन दोनों लाइंस ने कहा भाई हम भी पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल होगी तो ये पूरा एंगल आपस में बराबर हो गया, जो कि मिष्टी ने अभी बताया था, एंगल इज तो 110 इस पूरे एंगल के इक्वल है, जो है x प्लस 50। वहां से हमें x निकालना था, 50 माइनस किया। सबसे आसान है क्वेश्चन को जरा एक बार बिना सब कुछ पढ़े सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन समझो क्या करा। पहले ये एंगल निकाला, 180 में से 130 के एंगल कितना आया 50। फिर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल 110 इक्वल हो गया x प्लस 110 इक्वल हो गया x प्लस 50 को 110 में से माइनस करा, आंसर आ गया 60 डिग्री। पॉज करो, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन क्या रहा है, AB लाइन CD लाइन जो नीचे है दोनों पैरेलल है, ओके दोनों लाइन पैरेलल है। साथ ही हमें एंगल y और हमें एंगल x को फाइंड आउट करना है। ठीक, ये दो लाइंस पैरेलल है, आपको कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल y को और एंगल x को, ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं। जैसे आप इन्हें फाइंड करोगे, इसके लिए आपको कुछ एंगल्स की जरूरत है जो कि पहले से ही क्वेश्चन पे दे दिया। ये एंगल 50 डिग्री जिसका नाम है AP, कुछ बच्चे APR लिख देंगे, गलत है, क्योंकि 50 डिग्री देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और खत्म, सेकंड बुलेट मैंने, चलिए आधे बेटा दिशा। तो 50 डिग्री एंगल का नेम होगा APQ, राइट। ठीक है, अगर किसी ने APR लिख दिया तो गलत बच्चों, क्योंकि इसमें 50 भी आ गया और y भी आ जाएगा। ठीक है, हमें एंगल x और एंगल y को फाइंड आउट करना है। अब सबका ध्यान यहाँ होगा ना, तुम लोग खुद ही क्वेश्चन बड़े आराम से कर दोगे। मैं लाइन हटा रही हूँ 1 मिनट के लिए, तो वो पूरा एंगल नजर जो आया होगा ना भी APR, ये पूरा एंगल हैंड रेस करो किसी दूसरे एंगल के इक्वल है, और यहाँ रीजन है देव PRD, एब्सोल्युटली राइट, ये पूरा एंगल PRD के इक्वल है। वेरी गुड, ऑल्टरनेट एंगल बताया था ना अभी। तो ये लाइन हटाते ही तुम्हें नजर आया, इससे पेपर में ना तुम लोगों को मैं चलूंगी साथ में, वहां जा के तुम्हारे पेपर से लाइन ही हटाती रहूंगी, खुद को दिमाग लगाना, अपनी इमेजिनेशन दौड़ानी है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास है एंगल दिस, इसका नाम होगा बच्चे, इन पूरे का नाम बोलना आप, ठीक है, APR, D नहीं बोलो यार, APR इक्वल है PRD के। रीजन देना AB पैरेलल टू CD, APR PRD के इक्वल है क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, और खैर ये रीजन से बेहतर ये रीजन होना चाहिए था। ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ लिख तो दिया, पर ऊपर जरूर लिखो AB पैरेलल टू CD। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन आप यहाँ से शुरू करना ऊपर से। अब APR में कौन से दो एंगल है, 50 प्लस y, और PRD 127। बहुत आसान है बच्चों, 50 यहाँ आके माइनस करेंगे तो 127 में से 50 माइनस होगा 70 यहाँ पर, और 7 में गया 63, ठीक है 73। चलो हाँ यार गलती हो गई। चलो कभी कभी हो जाता है माइंड आउट ऑफ, वैसे भी इतने चमत्कारी बच्चे एकदम से आएंगे तो वैसे दिमाग क्लियर हो गया। आ जाओ इधर। अब एंगल x कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। अच्छा चलो हिंट दे रही हूँ, फिर हैंड रेज करना। हिंट दे रही हूँ, मेरे पास तो इस एंगल x को निकालने के लिए 2 से ज्यादा तरीके हैं, ध्यान से देखो। वी हैव मोर देन 2 वेज। एक तो तरीका क्या है, एक तो सबसे इजी वाला बता दूं पहले, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हैंड रेज करेंगे, सिर्फ हैंड रेज, सबको देख गया होगा एंगल x। तो सत्यम तो किसके कितना आया एंगल x,
आया कितना, ऑल्टरनेट से कितना डिग्री आया रेयांश? 50। इतना डर डर के मत बोलो 50, एंगल x 50 आ गया, सीधा दिख रहा है ऑल्टरनेट। ठीक है बच्चों, और भी एक तरीका था मेरे पास, वो सिखाओ, ध्यान से सीखो। किसी भी ट्रायंगल में आपने ना ये छोटी क्लासेस में सीखा होगा, अब डराना नहीं, माइनस में गलती हो, तुमने डरा दिया मुझे वहां पे बिल्कुल। बाहर वाला एंगल याद होगा अगर तो, ट्रायंगल के अंदर उसके साथ वाला एंगल छोड़ दो, बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 3। जो भी बाहर एंगल है वो अपने साथ वाले को छोड़ दो, वरुण यहाँ ध्यान दो, ये वाला एंगल छोड़ दो, बाकी दोनों को प्लस करोगे तो ये मिलेगा। करके देख लो, एंगल y में क्या ऐड करोगे? x, तो मिलेगा, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, एंगल y में x ऐड करोगे, एंगल y अभी हमने निकाला बच्चों, अगर 77 वहां जाके 127 में से माइनस होगा तो 50 आ जाएगा x, तब भी यही आया। तो अगर आपके स्कूल टीचर पूछे कि आप किसी और तरीके से लिख, तो बहुत सारे तरीके हैं, एक और तरीका सिखाएं, एक और भी सीख लो। 127 के साथ वाले एंगल को z मान लो, मान सकते हो? ये दोनों लीनियर पेयर है। क्या होता है लीनियर पेयर? जिन दो एंगल का सम 180 हो, 180 में से 127 को माइनस करना है, कितना बचेगा? 53। ये 53, ये एंगल y पहले से ही 50 है। अब आप सबको पता है ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? 180। बोलो 180 होता है। ट्रायंगल के 3 एंगल x प्लस y प्लस z, ये तीनों कितने आएंगे? 180 आएगा। एंगल x कितना है निकालना है दीदी, ये तो पता नहीं है, ठीक है। y कितना निकाला आपने? 77। y कितना निकाला? 50, गलती से लिख दिया 77, ठीक है। z कैसे आया? ये दोनों क्या थे, जल्दी बोलो? लीनियर पेयर। 180 से इसको माइनस करेंगे 53 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों एंगल प्लस करके इधर जाके 180 से माइनस होंगे, x तब भी कितना आएगा? 50। तो मैंने आपको सारे तरीके सिखा दिए, देखो दोबारा से बता रही हूँ। एक तो डायरेक्ट है, एंगल x को डायरेक्टली इसके इक्वल कर दो 50, अल्टरनेट। दूसरा क्या था? x और y का सम, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? इन दोनों को प्लस करके 127 के इक्वल रखो, y 77 है, उधर जाके माइनस होगा x आ गया, ठीक है। थर्ड हमारे पास तरीका क्या है? द थर्ड इज हमने z निकाला, z अपने आप से निकाला, एंगल z कैसे निकाला? 180 में से 127 को माइनस कर, z आ गया। z प्लस y प्लस x, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम, तो उससे भी हम x निकाल सकते हैं, पर मैं फिलहाल डायरेक्ट लिखवा रही हूँ। एंगल x इक्वल टू, इस एंगल का नाम है APQ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना। एंगल x इक्वल टू APQ, रीजन देंगे ऑल्टरनेट, इंटीरियर जरूरी नहीं होता हर बार लिखना, अगर आप नहीं भी लिखना चाहते सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं। एंगल x APQ क्योंकि 50 है तो एंगल x कितना आ गया? ये था डायरेक्ट। पर अगर आपके स्कूल में टीचर्स ऐसे या ऐसे कराएं तो फिर आप मुझे फिर से ना डरा दें कि यार दीदी ऐसे कैसे हो गए। तो आई टीच यू सो मेनी वेज कि आप डिफरेंट तरीके से एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट करिए, पूरी क्लास देखो। दिशांत ऐसा बोल रहे हैं 127 और y होना चाहिए ऑल्टरनेट, खाली y नहीं होगा। ऑल्टरनेट एंगल वो होते हैं जो अगर ये वाला पैरेलल को टच कर रहा है तो ये एंगल भी आधा ना छूट जाए। किसको टच करे? अगर तुम खाली y ले रहे हो तो खाली y तो ये एंगल है बस यहाँ से यहाँ तक, तो 127 और y हो गया ऑल्टरनेट। अब बताओ बोलो क्या होना चाहिए? y के साथ ये पूरा, तो ये पूरा कैसे आएगा? y प्लस, वही तो करा हमने, y प्लस इसको इक्वल करा 127 के। सेक्स को ध्यान से सीखेंगे। हमारे पास क्लास 2 मिरर्स है, PQ एंड RS, ध्यान से देखेंगे। वी हैव 2 मिरर्स, यहाँ पर PQ मिरर है एक और RS एक मिरर है। आपके पास एक लाइन है AB जो कि मिरर पर स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक का मतलब है कि ये जो A से B तक लाइन जा रही है,
ये मिरर पे टकरा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है उसके बाद, पर पहले इसने स्ट्राइक करा, पहले तो मिरर पर लाइट आएगी फिर टकरा के वापस जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होके जो वापस गई उसका नाम था यहाँ पर BC। B से लेके C पे रे आई, ठीक है बच्चों। फिर ये दूसरे मिरर पर आ गई, तो मतलब यहाँ A से एक लाइट रे गई फर्स्ट मिरर पे, B से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पर सेकंड मिरर पे लाइट रे आ गई, और फिर यहाँ से टकराने के बाद here the point name is D। क्यों था ना। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AB पैरेलल, जरा प्लीज बोर्ड पे देखो एक बार सभी बच्चे, यहाँ देखो ध्यान से, AB लाइन CD के पैरेलल कर रही है, ABCD। क्लास आप अपने आप को यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन को यहाँ से, हर बार आपको पैरेलल लाइन मैंने ऐसे सिखाई है ना, और ऑल्टरनेट एंगल ऐसे सिखाया है, तो इस बार आप टेढ़ा देखो, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्लास ये पूरा एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट ही हुए। अब पैरेलल तो अभी है नहीं, पैरेलल तो प्रूफ करना है, इस बार हम उल्टा यूज करेंगे। अभी तक लाइन पैरेलल होती थी, हम कहते थे एंगल्स ऑल्टरनेट है, अब हम प्रूफ करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल। अगर कहीं ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो वो किन दो लाइंस के बीच में बनते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में। हम उल्टा काम करेंगे, हम अभी तक कहते थे लाइंस पैरेलल है, देखो लाइंस पैरेलल है तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट, ऐसा कहते थे ना। इस बार मैं ये कह रही हूँ कि मैं एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करूंगी, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और कहूंगी अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो किन दो लाइंस के बीच में बन रहे हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में। क्वेश्चन को करने का तरीका समझ गए। इस बार हम लाइंस पैरेलल प्रूव करने के लिए पहले क्या इक्वल करेंगे, लाइंस पैरेलल प्रूव करने के लिए पहले क्या इक्वल करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल करेंगे, जिसमें से इस पूरे एंगल को, ये पूरा एंगल जिसका नाम है ABC, ध्यान से देखना, इस एंगल के इक्वल करेंगे BC। इसके लिए करना होगा कुछ कंस्ट्रक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सभी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, हमने एक लाइन डाली यहाँ पे BM और एक लाइन डाली CN, सबको लाइन दिख रही है, और हम ये लाइंस पैरेलल मान के चल रहे हैं। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं BM पैरेलल टू CN, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, नाम दे देते हैं एंगल 1 2 3 4। साथ ही हम एक और चीज भी लिख रहे हैं, ये जो BM लाइन है, BM ध्यान से देखना, BM डिवाइड्स नहीं लिखो, बाइसेक्ट एंगल B, और CN बाइसेक्ट एंगल C। ये बाइसेक्ट वर्ड जरा सिखा देती हूँ मैं, किसी भी एंगल के बीच से अगर लाइन जाती है तो उस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये BM लाइन कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ करी है कि यहाँ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4, ठीक है, इतना क्लियर। देखो ध्यान से, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है बोलो, छुपा लेते हैं इस चीज को, सिर्फ BM और CN देखो, यहाँ पे बना रही हूँ, जरा देखना ध्यान से, ये BM है, BM और ये CN है, यहाँ एंगल 2 बन रहा है और यहाँ पर एंगल 3 बन रहा है। मैंने एंगल 1 वाला हिस्सा नहीं बनाया और एंगल 4 वाला हिस्सा नहीं बनाया, ध्यान से देखना। BM और CN ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो बताना तो स्वास्तिक ये कैसे एंगल हुए, स्वास्तिक बताएगा, एंगल 2 और एंगल 3 कैसे एंगल हुए, ऑल्टरनेट क्यों हुए, ऑल्टरनेट, ये क्यों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हुए, कौन सी दो लाइन पैरेलल है, BM एंड CN। किसने कहा BM एंड CN पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन ने कहा। देखो सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर BM लाइन किसके पैरेलल है, CN लाइन के, सो एंगल 2 हैंड रेस करो, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, हार्दिक, एंगल 2 ऋषि, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एंगल 2 किसके इक्वल है बेटा, ठीक है, कहाँ खोए हुए, ध्यान दो यहाँ पे यार, देखो ये BM लाइन है, ऋषि भी पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, हार्दिक को बता रहे थे, तुम खुद ही भूल गए, बता के रहे थे। BM लाइन है, ये CN लाइन है, BM के पास एंगल देखो कौन सा बना है,
BM के पास और CN के साथ एंगल देखो 3। मैंने बोला बाहर एंगल्स को मत देखो, अभी इन्हीं दोनों को देखो, BM और CN के एंगल्स। अच्छा इसको मैं ऐसे बनाऊं तुम खुश तब हो जाओगे, BM CN, आप बताना। अब नहीं समझ में आ तुम्हें एंगल्स इक्वल है, देख गए ना, ये दो लाइंस बस ऐसे ना बन के से बनी हुई है, ठीक है। तो BM CN के पैरेलल है तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है बच्चों। अच्छा एंगल 2 का डबल अगर करूं मैं, एंगल 2 का डबल, एंगल 2 का डबल करूं, ये आधे एंगल का डबल करूं तो क्या ये पूरा एंगल मिलेगा? डबल करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। हैंड रेज करना, कौन बताएगा? एंगल 2 का डबल करा है और एंगल 3 का भी डबल करा है। एंगल 2 का जब डबल करा है तो इसका नाम बताओ, इस पूरे का। एंगल 2 का डबल करा तो ये पूरा एंगल, इसका नाम बताओ। ABC। हैंड रेज करने के लिए बोला था, वॉइस रेज कर लूंगी। भावना एंगल 3 का डबल कर रहे हैं इस बार, ये आधा एंगल है, डबल करोगे तो पूरा मिलेगा। नेम बताओ। BCD, एब्सोल्युटली राइट। ये दोनों एंगल्स इक्वल, और ये कैसे एंगल्स है बोलो तो? ऑल्टरनेट एंगल। रीजन क्या लिखोगे? इफ ऑल्टरनेट एंगल्स, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हुए? इक्वल हुए। अगर ये पूरा एंगल शेड कर रही हूँ इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये दो एंगल किन लाइंस के बीच में बन रही है? लाइंस कैसी होंगी? चीखा मत करो भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन AB पैरेलल टू C। हमारा चैप्टर 6 पूरा हो चुका है यहाँ पे, कंप्लीट NCERT से। नेक्स्ट क्लास में आपका इन्हीं सारे क्वेश्चन का टेस्ट होगा। कर दीजिए पॉज।